एफबीआई चीफ काश पटेल जो हैं वो अभी कांग्रेस के अंदर अपनी वो जैसे कहते हैं ना सामने पेश हैं और वो अपनी बातें बता रहे हैं कर रहे हैं कि जनाब मैं क्या करूँगा क्या होगा। लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने सबसे पहले तो अपने वालिद और वालदा को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया और अ, और उसके बाद जो उन्होंने सबसे पहली बात की, जिसको इस वक़्त मीडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो है कि उन्होंने द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस्ड द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। ज़ाहिर बात है ये इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा, ठीक है? और इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहाँ पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें एफबीआई को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहाँ पे कहें और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो, ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं और इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो विक्ट्री टू कृष्णा की जो बात की जाती है, इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं। ये एक ज़ाहिर बात है, एक हर बहुत सारे लोग ये लफ्ज़ कहते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है कि एक तरफ जनाब एफबीआई चीफ हो और एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो, एफबीआई चीफ अपनी स्टोरी सुना रहा हो और उसके ऊपर उनको अब ज़ाहिर बात है ग्रिल किया जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 6 जनवरी के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम वो लोग जो 6 जनवरी में इन्वॉल्व थे उनके बारे में एक वो जो लीनियंसी दिखाई है, ठीक है जी। और इसमें ये भी है कि आप समझ लें कि वो ज़ाहिर बात है ट्रम्प के नॉमिनी है और उनको सवाल किया जा रहा है कि भाई तुम 6 जनवरी के हवाले से तुम्हारा क्या व्यू था, कैसे हो, ये है, वो आगे पीछे। अ, और इसमें आप ये देख लें कि ये जो काश पटेल का वहाँ पे मौजूद होना सेनेट जुडिशरी कमेटी के अंदर अ, बड़ी बात है। एक लंबा आप समझ लें कि अरसा उन्होंने गुजारा इस दिन को देखने के लिए। यही वजह है कि अ, वो आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इन कॉन्फिडेंस जीतते हैं। वो कहते हैं कि जनाब आप एफबीआई का जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा हुआ इंट्रो में किस तरह से कमर चीमा के बस सारे चारों ओर से धुएं निकल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसमें दोस्तों तकरीबन तकरीबन मैंने न्यूज़ में यही देखा था कि 130 से ज़्यादा लोग भारतीय होंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने वाली टीम में होंगे। तो इसके बाद पाकिस्तानियों के पसीने छूटने ही है, और क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों के हालात दिन ब दिन आपने देखा होगा किस तरह यूरोपियन देशों में भी इनके नाजुक हालात बनते हुए जा रहे हैं, और इनके खिलाफ एक तरह की हर जगह मुहिम चल रही है कि पाकिस्तानियों को वहाँ से भगाया जाए। दोस्तों, ये जहाँ जहाँ पर गए हैं वहाँ वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरह से यह हर एक देश में जाकर गंद मचाते हैं और हर तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। और जिस तरह दोस्तों ये खासकर इंग्लैंड में लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में अभी भी पिछले हफ्ते दोस्तों 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वहीं दोस्तों भारतीयों ने अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर अपने दमखम से पूरी दुनिया पर दोस्तों अपना दबदबा बनाया, और जिस तरह से दोस्तों अब कमर चीमा ही कह रहा है कि नेक्स्ट एफबीआई चीफ ही है कश पटेल। तो दोस्तों जिस तरह से उन्होंने कहा कि जय हरे कृष्णा, तो उसके बाद दोस्तों कमर चीमा के धुआं निकलने लाजमी था।
तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया और मज़ेदार लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कहते कीजिएगा। हैं कि चलिए करते जनाब हैं वीडियो अब स्टार्ट। एफबीआई का कोई ट्रस्ट नहीं है, इसका ट्रस्ट खत्म हो गया। और और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक बंदा हूँ इस नौकरी के लिए, और अवाम इस पे ट्रस्ट नहीं करती, और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। तो वो तो एफबीआई को बड़ा कर रहे हैं। जो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है वो बड़ी ग्रिल कर रहे हैं, बड़ी सख्त ग्रिल कर रहे हैं। इनको भी ग्रिल किया और वो कैनेडी को भी बड़ा ग्रिल किया है, उसको वैक्सीन के ऊपर बड़ा ग्रिल किया है। लेकिन काश पटेल जारी बात है स्मार्ट है, इसकी लेगेसी उस तरह की नहीं है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्रेसिडेंट के साथ तो लॉयल्टी है, ठीक है, तुम्हारी मुल्क के साथ क्या लॉयल्टी, तुम कैसे ओवरऑल करोगे सारे के सारे सिस्टम को, क्योंकि काश पटेल इज अ ट्रम्प लॉयलिस्ट। अमेरिका के अंदर एक बहुत बढ़िया बहस शुरू हो गई है। जैसे कि मैं देख रहा था जनरल मिली के बारे में कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ये कह रहे हैं कि शायद हम उनसे टाइटल वापस ले लें, बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि वो विद इन द डिफेंस डिपार्टमेंट कुछ चीज़ें ख़राब कर रहे थे। तो अमेरिका के अंदर बड़ी, हमारे पंजाबी में कहते हैं तोड़ पान होनी है। सो एक तो ये सारे ट्रम्प लॉयलिस्ट हैं, दूसरा ये 6 जनवरी के जो रॉयटर्स हैं उनके बारे में इनका व्यू यही है कि भाई इनको जस्टिस डिपार्टमेंट ने मिसट्रीट किया। और इसके साथ साथ काश पटेल जो है, जो उसने बुक लिखी थी आपको याद होगा, उस बुक के अंदर वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट करें कि एक तो वो सारी बात है, वो कहता है कि मैंने इसको यू नो म्यूजियम में फेंक देना एफबीआई को, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि जिन लोगों ने एक कंपेन चलाई थी, और इनको वो आपको पता है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स कहता है एफबीआई जी, इसीलिए तो ट्रम्प को ये पसंद है कि ये ज़रा डड है, लाइन सख्त लेता है, ये लाइन सख्त लेता है। अब इंडिया बीइंग एन इंडियन, काश पटेल इंडियन अमेरिकन, वो कहता है कि मैं तो बड़ी, मुझे तो सारी बात है, अमेरिका में पैदा हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, और उसने बताया सारा कि मेरी जो जब यह सारा मूव उन्होंने किया, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए वो परेशान नहीं होता, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था फ्रैंकली स्पीकिंग। देखने वाली सारी स्टोरी है। अब ये बंदा जो है न्यूयॉर्क में पैदा हुआ 1980 में, इंडियन गुजराती इमिग्रेंट पेरेंट्स से थे। पहले वो कनाडा गए, युगांडा से आई थिंक, फिर वहाँ पे उनको एथनिक रिप्रेशन हुआ, वो सारा आई थिंक वो जो उसको वो एदी अमीन जो आई थिंक रूलर था उसके दौर में, फिर अमेरिका आए, फिर उसका जो फादर है उसने फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पे काम शुरू कर दिया एक एविएशन फर्म के अंदर। सो जो उसकी एंसेस्ट्रल रूट्स हैं इंडिया को, लेकिन वो भूला नहीं अपने वालिद को, अपने हिंदू फेथ को। बेशक वो लॉन्ग आइलैंड में रहा, न्यूयॉर्क में रहा, भूला नहीं। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ज्यूरिस डॉक्टर किया पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ न्यूयॉर्क से, इंटरनेशनल लॉ में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इंग्लैंड से पढ़ा, और उसने अपनी एक पूरी स्ट्रगल की। एंड देन अमेरिका जैसे सिस्टम में ना बाप हो, ना माँ हो, ना कुछ हो, और अपने आप को स्टैंड आउट करना बड़ी बात, बड़ी बात। ठीक है जी। मैं समझता हूँ एक बड़ी चीज़, ये छोटी चीज़ नहीं है। मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और ऊपर से ये जो आज उन्होंने ये बात कर दी है, ठीक है जी, अ, इस पे आप देखें कि ये जो जय श्री कृष्णा है, सारे का सारा इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर कमेंट कर रहा है कि देखो जनाब, साडा मुंडा पहुंच गया, साडा मुंडा पहुंच गया। बड़ी बात होती है जी। ठीक है जी। और यही वजह है कि साडा मुंडा जो पहुंचा है वो समझते हैं कि हमने वी हैव गॉट एवरीथिंग, हमें हर चीज़ मिल गई है, हर चीज़ मिल गई है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। और एट वन पॉइंट अगर आप देखें
अगर आप एक तरफ देखें तो उनको ये लगेगा या महसूस होगा कि यार ये सारे के सारे लोग जो हैं निकलना इंडिया से स्ट्रगल करनी मतलब एक एक बड़ी डेवलपमेंट और आज वहाँ पे बैठ के ट्रम्प को सपोर्ट करना, ट्रम्प के लॉयलिस्ट के तौर पे जाने जाना और सब कुछ वो करना जो ट्रम्प को पसंद है, ठीक है? और एफबीआई को पूरा टारगेट करना। देखें, मैं एक बात बताऊँ बेशक ही इज़ एन अमेरिकन बोर्न लेकिन एफबीआई पूरा स्टेटस को चैलेंज करना बड़ी बात होती है। इसके लिए गट्स चाहिए। तो इसके अंदर भाई गट्स तो हैं, ठीक है? काश पटेल के अंदर गट्स हैं कि उसने चैलेंज कर दिया उसने हर चीज़ को। उसने कहा नहीं छोड़ूँगा मैं और मैं समझता हूँ ठीक है एफबीआई का बड़ा किरदार है टेररिज्म को, वायलेंट क्राइम्स, थ्रेट्स, दिस दैट ये वो, ठीक है जी। पर अगर वो आ जाता है जिस तरह के चांसेस हैं डेमोक्रेट्स बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, ठीक है जी। बड़े सवाल जो आप कह रहे हैं लेकिन अगर वो निकल आता है और वो पास हो जाता है तो जो कि उसने हो जाना ज़ारी बात है तो ये याद रखिएगा कि ये पकड़ के इसका मेजर फोकस तो सिस्टम को चेंज करना है ना आपने, मेजर फोकस सिस्टम को चेंज करना है। आप देखें एंड देन जय श्री कृष्णा कहना वहाँ पे दिस गिव्स कॉन्फिडेंस टू ऑल द हिंदूज, टू ऑल द इंडियंस हु बिलीव कि यार हमारे इस लड़के ने बड़ी मेहनत की है। सो वो जिसे कहते हैं ना अब उनको अपना-अपना लग रहा है। बेशक 18,000 जो इंडियंस को अमेरिकन्स निकालने के लिए तैयार हैं और 18,000 से भी ज़्यादा ही होंगे जिसके बारे में उन्होंने ये कहा। 18,000 से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है? 18,000 से भी ज़्यादा ही लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है? जिनको निकाला जाना है। लेकिन उसने ये बात कही तो सही ना, खड़े होना, स्टैंड लेना और कहना नहीं एफबीआई जो है वो फ्रॉड है, एफबीआई जो है इसको मैं ठीक करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। मैं तो भाई इसको बड़ी बात समझता हूँ और अभी जयश अच्छा मज़े की बात सुनो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और हम आपके लिए इस चैनल पर दोस्तों जो पॉलिटिक्स से या दोस्तों डिफेंस से जुड़ी हुई और खासकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो होती है वो लेकर इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और हमारा चैनल जो दूसरा चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स इंडिया है उस पर हम आपके लिए आगे जो चैंपियनशिप ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है उसको लेकर दोस्तों एक से एक लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स इंडिया पर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस चैनल पर दोस्तों हम कभी कभार क्रिकेट को लेकर लाइव भी किया करते हैं। तो उस लाइव सेशन को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाता है। उसके दोस्तों आपके साथ भी हम अगर आप भी हमारे साथ कोई बात रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान पर ज़रूर रखिएगा। और जो पाकिस्तानी मीडिया की दोस्तों एक से एक लेटेस्ट वीडियो हमेशा डिजिटल एलिमेंट्स आपके लिए लेकर आता रहे और आगे भी लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारा अपना सपोर्ट दिखाइए। हमारा जो पहला चैनल था उस पर तकरीबन 1,87,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन यूट्यूब ने पता नहीं पाकिस्तानियों ने उसको क्या किया दोस्तों, वह चैनल हटा दिया। तो मैंने जो बैकअप के लिए चैनल रखे थे उसका एक का नाम अब दोबारा से डिजिटल रेजिमेंट्स कर कर यह चैनल लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस चैनल से आप ज़रूर जुड़िएगा और पहले की तरह ही हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की दोस्तों में 1,87,000 का जब तक आंकड़ा पार नहीं करेंगे तब तक दोस्तों थोड़ा काफ़ी और तरह लगता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ा चैनल था जो कि हमने गवा दिया। उसकी किसी भी तरह रिकवरी इस चैनल से करना चाहेंगे तो उम्मीद है कि आप हमें इसी तरह का सपोर्ट दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।